प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेना स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए तोते की सीख। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक जंगल में आम के पेड़ पर तोता रहता था। वो हमेशा खुश रहता था। दिन भर वो आम के मीठे मीठे फल खाता और पेड़ की हरी भरी डालियों पर झूलते हुए गाना गाता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जंगल में सूखा पड़ गया। वहाँ के सारे पेड़ पौधे और तालाब सूख गए। जब जंगल के सब पशु पक्षी जंगल छोड़कर दूर किसी अन्य ठिकाने पर चले गए, लेकिन तोता अपने आम का पेड़ नहीं छोड़ा। वो सारा दिन सूखे पेड़ की डाली पर बैठा ईश्वर से प्रार्थना करता और दर्द भरे गीत गाता है। फल और पानी ना मिलने के कारण तोता कमजोर और दुबला होने लगा। एक दिन उस जंगल के रास्ते से साधु की एक मंडली गुजरी। उस वीरान जंगल में जहाँ एक भी जीव जानवर दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ सूखे आम के वृक्ष पर एक कमजोर तोते को करुण स्वर में गाते देख एक साधु ने तोते से पूछा, मिट्ठू महाराज, इस उजड़े सूखे जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? भूख प्यास से तुम बेहाल दिखते हो। तुम्हारे सारे सगी संबंधी पशु पक्षी अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। तुम भी चले जाओ दूर किसी और पेड़ में और अपनी जान बचाओ। साधु की बातें सुनकर तोते ने विनम्र और उदास स्वर में जवाब दिया, नहीं साधु महात्मा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस पेड़ पर बने कोटर में जन्म लिया। यही मैं पला बड़ा। इस पेड़ के मीठे फल खाकर मैं जीता रहा। इसकी छायादार पत्तियों के बीच चैन से जीवन बिताया। यही मैंने कितने मित्र बनाए। इस पेड़ ने कितनी बार दुश्मनों से बचाया। इसके साथ मैंने जीवन के कितने सुख भरे दिन बिताए। लेकिन आज जब इस वृक्ष का बुरा वक्त आया, तो मैं इसे कैसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भरे दिन बिताए, उसके साथ अब दुख के दिन भी बांटूंगा। तोते की बातें सुनकर साधु जन बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी मंडली के साथ उसी वक्त उस देश के राजा के पास गए और उन्हें उनके राज्य में सूखते हुए जंगल का समाचार भी दिया और जंगल को बचाने की गुहार भी लगाई। सारी बातें सुनकर राजा ने तुरंत एक विशाल नहर खुदवाकर जंगल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। फिर देखते ही देखते जंगल के सारे पेड़ पौधे के साथ आम का वो वृक्ष पेड़ भी हरा भरा हो गया और इसमें खूब मीठे फल लगे। जंगल के सारे पशु पक्षी वापस अपने घर लौट आए और तोते को धन्यवाद दिया। तोता अपने आम के वृक्ष से लिपटकर खुशी के गीत गाने लगा। जंगल में खुशियां लौट आईं। कहानी
सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे वक्त में हमें हमारे अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।